बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी खैरियत से हैं। यहाँ ब्लॉग का आगाज़ मैं सुबह नाश्ते के साथ कर रही थी। एक तरफ मैंने दलिया बनाने रखा था और दूसरी तरफ चाय, बच्चों को चाय पीनी थी और मुझे दलिया खाना था। गर्मी इतनी हो रही है ना, चाय पीने का बिल्कुल मन नहीं करता। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बस ये मन करता है बस ठंडी ठंडी चीज़ें पीते रहो। चाय वगैरह तो बिल्कुल अवॉइड कर दी है, लेकिन बच्चे मानते ही नहीं हैं। बच्चों को चाय चाहिए, सुबह चाय नहीं पियेंगे तो उनकी सुबह ही नहीं होगी। और बस यहाँ पर मुर्गी और मुर्गे को भी मैंने खोल दिया था। इतनी गर्मी हो रही है, बेचारों का बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है बंद रहकर, तो उन्हें भी सुबह ही खोल देती हूँ मैं। और बस यहाँ पर 12 बजे का टाइम था। लारेब का हॉलीडे होमवर्क दिया हुआ है ना स्कूल से, तो वो इंशा करा रही थी। बच्चे तो टाइम से करते ही नहीं है। बस यहाँ दोपहर का खाना वाना खाकर मेरे हस्बैंड चले गए थे मार्केट और बच्चे तैयारी कर रहे थे ट्यूशन जाने की। इंशा बाल वाल वगैरह बना रही थी और ये बस ट्यूशन चलेगा। तीनों बहन भाई, बड़ों का तो मन ही नहीं करता बाहर निकलने का, लेकिन क्या करें, बच्चों की हिम्मत है माशाल्लाह, बस बच्चों को जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए। बस तीनों बहन भाई कुछ ना कुछ जीने में जाते हुए कहते हैं। ये देखें, यहाँ ये भी कह रही थी बहुत गर्मी हो रही है और मुझे यहाँ बनाना था। बच्चे चले गए थे, हस्बैंड भी चले गए थे और मुझे बनाना था अचार। मिर्च ख़राब हो जाती फ्रिज में रखे रखे, तो फिर मैंने सोचा अचार बना लेती हूँ। तो यहाँ मैंने सारी मिर्चों को धोकर अच्छे से कॉटन कपड़े से साफ़ कर लिया था और यहाँ मिर्च के जितने भी ये डंठल है सारे तोड़ दिए थे। डंठल तोड़ने से ना ख़राब नहीं होती, उनकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है। और यहाँ फिर मैंने उसके बाद उन्हें बीच में से 2 टुकड़े कर लिए थे। आप चाहें तो बीच में से कट लगाकर उसमें स्टफिंग भी भर सकते हैं। बस मैंने 2 टुकड़े कर लिए थे और यहाँ पर आधे घंटे के लिए धूप में रख दिया था जब तक उसका पानी ना सूख जाए। और फिर मैंने यहाँ कुछ मसाले लिए थे। 1 चम्मच मेथी दाना, 2 चम्मच राई ली थी मैंने, और ये पीली सरसों ली थी 2 चम्मच, 2 चम्मच साबुत धनिया लिया था, 2 चम्मच सौंफ ली थी और 1 चम्मच ज़ीरा लिया था। बस यहाँ पर पैन गरम कर लिया था मैंने और उसके अंदर ये सारे मसाले डाल दिए थे जब तक ये चटकने न लगे। बस इनका कलर नहीं चेंज करना, थोड़ा हिलाकर इन्हें थोड़ा सीख जाए, ये गर्म हो जाए और इनमें चटकने की आवाज़ आ जाए। बस उसके बाद इसे फिर गैस ऑफ़ कर दिया था मैंने और इन्हें फिर ठंडा कर लिया था। ठंडा करने के बाद फिर इन्हें मैंने मिक्सी में पीस लिया था। और फिर यहाँ पर मेरे बच्चे वगैरह भी आ गए थे, सब बच्चे हस्बैंड सब आ गए थे। तो आज मैंने चाय, बच्चे कह रहे थे चाय मना कर दिया था मैंने, बहुत ज़्यादा गर्मी है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो फिर यहाँ पर मैंने शिकंजी बनाई थी। हम सब लोग यहाँ पर शिकंजी पी रहे हैं, लेकिन बच्चे फिर बहुत मुंह बनाकर शिकंजी पी रहे हैं कि नहीं चाय चाहिए थी, लेकिन मैंने मना कर दिया, नहीं शिकंजी पीनी है। तो यहाँ पर सब शिकंजी वगैरह पी रहे हैं। और फिर इधर मैंने ये कांच का जार लिया था मिर्च के अचार के लिए, इसे मैंने अच्छे से धो लिया था और गर्म पानी से धोया था। गर्म पानी से धोने के बाद उसे फिर मैंने थोड़ी देर के लिए धूप भी लगाई थी। और यहाँ इधर मसाला पीस चुका था, थोड़ा दरदरा मसाला पीसा था, उसका एकदम बारीक मसाला नहीं पीसा, थोड़ा मोटा मोटा ठीक रखता है। और उसके बाद मैंने सारे ये मिर्च सूख गई थी, मिर्च ले आई थी मैं उठाकर धूप में से, और इसमें फिर मैंने मसाला डाल दिया था। और ये गलती आप मत कीजिएगा जो मैंने करी है, हाथ में या तो आप ग्लव्स पहनिएगा या पॉलीथीन वगैरह कुछ भी लगाइएगा। मैंने हाथ से सारी मिर्च में मसाला मिला दिया था और 2 दिन तक मैं बहुत परेशान रही, बहुत ज़्यादा। ये 2 दिन का कंबाइंड व्लॉग है ना, इतनी परेशान हो गई मैं, बहुत ज़्यादा मिर्च लगने लगी हाथ में। आप ये मत कीजिएगा। और इसमें मैंने थोड़ा सा हल्दी डाली 1 चम्मच और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाली और ऑयल डाल दिया। और बस इतना ऑयल डाला कि सारे मसाले मिर्च में मिक्स हो जाएँ, अच्छे से मिल जाएँ। ज़्यादा ऑयल नहीं डाला था, मुझे ज़्यादा ऑयल नहीं अच्छा लगता मिर्च के उसमें अचार में। बस मैंने थोड़ा सा ऑयल डालकर उसे अच्छे से मिक्स करके और सारा मैंने ये जार में भर दिया था। दबा दबा कर मिर्च इसमें जार में भर दी थी, क्योंकि अगर जल्दी जल्दी भर रही थी तो वो नहीं आ रही थी। थोड़ा दबा दबा कर फिर मैंने उसके अंदर भर दिया और सारा आधा किलो मिर्च थी और पूरा जार में आ गई थी। और उसके बाद फिर मैंने उसे धूप में रख दिया था। और सारे बच्चे आ गए थे, कह रहे थे चलिए गेम खेलते हैं, तो बस गेम शुरू हो गया था। यहाँ बच्चों का गेम शुरू हो गया है। आज छत पर कोई भी गेम नहीं खेलेंगे, आज सब रूम में गेम खेलेंगे। और गेम होगा, जो बच्चा सबसे अच्छा ड्राइंग बनाएगा वो विनर होगा और जिसकी ड्राइंग अच्छी नहीं होगी वो लूज़र होगा। और यहाँ सारे बच्चे ड्राइंग कंपटीशन में लग गए हैं। अब देखें कैसे सारे बच्चे बैठे हुए हैं, ड्राइंग बना रहे हैं। सारे इंशा और साहिबा, रुकैया और सोफिया, लारेब, फैसल, गुलफराज और रैयान सब बैठे हुए बच्चे ये सोच रहे हैं बस अब फटाफट हमें मिल जाए और हम सबसे अच्छी ड्राइंग बना लें। बच्चे कैसे लगे हुए हैं कंपटीशन में।
कोई चीटिंग नहीं करेगा। जल्दी 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 सब बनाओ। 8 बजे तक का टाइम है। इस टाइम बज रहे हैं 7:30 और 8 बजे मैं तुमसे ले लूँगी। और बस जिसका नहीं हुआ ना, बस सोचो वो हार गया। आ गई हूँ अब किचन में। मुझे बनानी है दाल। ये है अब दाल। और यहाँ पर अभी मेरे बर्तन वगैरह भी नहीं धुले हैं, बर्तन भी धोने हैं और दाल भी बनानी है। तिरंगा फ्लैग बनाया है लारेब ने। राज ने इतनी बारिश में एक आम उग रहा है वो दिखाया है। सारे बच्चों ने अपनी अपनी जगह सब ने अच्छी ड्राइंग बनाई है। सबकी अच्छी है, देखिए। जो फर्स्ट आई है वो इंशा है, सेकंड है सोफिया और थर्ड के लिए बहुत सोचना पड़ेगा। और सब बच्चों को टॉफी मिलेगी। और फिर ये अगला दिन हो गया था, तो फिर मैंने सुबह उठकर मशीन लगाई थी। संडे का दिन था, ज़्यादातर मशीन ही लगती है। इंडियंस जो होते हैं वो नेशनल डे मनाते हैं सभी मशीन लगाकर। संडे को ही ज़्यादातर मशीन लगाते हैं। और यहाँ देखें बच्चे क्या कर रहे थे। छत पर, सबसे ऊपर वाली छत पर आ गए थे और यहाँ देखें मिट्टी की हंडिया बोलते हैं इसे, छोटे बच्चे क्या बोलते हैं सब। और इसमें बिरयानी बना रहे थे। ये देखें चूल्हा जलाकर। नए नए काम करते हैं बच्चे, बस बच्चे ही कौन कहे अगर ये सब का हम ना करें तो। और फिर यहाँ नीचे आ गए थे तो गर्मी इतनी लग रही थी। फिर यहाँ पर हमने स्प्राइट वगैरह ये पी और फिर मुझे जाना था भैया के घर अपने, तो फिर हम लोग भैया के घर चले गए थे। इतनी गर्मी हो रही थी, बाहर निकलने का तो मन नहीं करता। इतनी तेज़ धूप थी कि घर से भी हम लोग ठंडा पीकर निकले थे। और जब भैया के घर भी गए थे तो वहाँ भी हमने ठंडा ही पिया। इतनी गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा। ये देखें यहाँ पर नाश्ता वगैरह कर रहे थे हम। सारे बच्चे बैठे थे। बच्चों को कुछ परवाह नहीं है, बस वो अपने मोबाइल में लगे होते हैं। मेरे भैया की छोटी बेटी है, वो भी बहुत ज़्यादा कलाकार है। ये देखें मोबाइल देख रही है, कुछ नहीं पता है। ये उसे हिलाया झुलाया जब देख रही है इधर। और बस हमने फिर यहाँ पर नाश्ता किया और यहाँ बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। इंशा के साथ बैठी है, खेल रही है। बस बच्चे चले जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं तो खूब हंसना बोलना, खेलना कूदना ये लगा रहता है बच्चों को। यहाँ देखे ये टहल रही है घर में। सबसे छोटी है ना, बहुत ज़्यादा शरारती है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ सब ये बच्चे खेल रहे हैं, सब गोद में लेते हैं। वो गोद में आना ही नहीं चाहती है, देखे सब गोद में लेते हैं, भागती है वो दूर दूर। और बस उसके बाद इतना मोबाइल का शौक़ है, इतना मोबाइल का शौक़ है बहुत ज़्यादा। यहाँ भी देखें सिर्फ मोबाइल चलाने भी खूब अच्छे से आता है। अभी कुल 2-2.5 साल की है और मोबाइल चलाने में एकदम परफेक्ट है। बस उसके बाद फिर हमने खाना वगैरह खाया था। ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि प्राइवेसी होती है ना सबकी। बस मेरी भाभी नहीं चाहती एकदम मोबाइल के सामने आना, इसलिए मैं कुछ शूट नहीं। शाम का खाना वगैरह खा कर आए थे, फिर उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं करा था। और फिर हम यहाँ पर आ गए थे अपने घर पे। छत पे बैठे थे, एकदम रूम खोलते हैं ना भपका हो जाता है, गर्मी इतनी लगती है। तो यहाँ छत पर बैठे हैं हम, आइसक्रीम वगैरह खा रहे हैं। छत पर अंधेरा हो रहा है एकदम, ये देखें चारों तरफ अंधेरा हो रहा है। और बस यही ब्लॉग था आज का। मैं ज़्यादा ख़ास कोई शूट नहीं कर पाई, गर्मी इतनी है ना। मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।